Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. So today I am going to teach you chemical coordination in plants. तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे. जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग प्लांट्स हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग प्लांट्स मूवमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये प्लांट हॉर्मोन्स क्या होता है? सबसे पहले तो जो प्लांट हार्मोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइटो हार्मोन. ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स तो एनिमल्स में भी होता है प्रेजेंट और प्लांट्स में भी होता है. तो बस इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे फाइटो हार्मोन्स. फाइटो का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि प्लांट, ठीक है, और हार्मोन्स होता है. ठीक है, तो फाइटो हार्मोन्स का मतलब होता है द हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. तो अब जैसे एनिमल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारा सिस्टम्स होता है, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. उसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट्स का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन होता है. तो ये सब परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प करता है वो होता है हार्मोन्स. Alright, so the internal growth and development in the plants are all controlled by hormones, जिसको हम लोग बोलेंगे phytohormones. So the major activities that are controlled by the hormone are like growth, plant का growth हो गया, cell division और fruit ripening हो गया, या फिर abscission. Abscission मतलब क्या होता है? जब leaves when they turn yellow then they fall off, इसको हम लोग बोलते हैं abscission. Now the term hormone was given by two scientists. तो जो पहले साइंटिस्ट है उनका नाम है E.H. Starling, he was a English physician. और जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है William Bayliss, he was a physiologist in the year 1902. ठीक है, तो कितने टाइप के प्लांट्स में हार्मोन होते हैं? 5 हार्मोन. ऑलराइट, जिसमें से कुछ हार्मोन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं. तो हम लोग देखो कौन सा हार्मोन है. द नंबर 1 इज ऑक्सिन, नंबर 2 इज जिबरलिन, नंबर 3 इज साइटोकाइनिन, नंबर इथिलीन एंड नंबर 5 इज एब्सिसिक एसिड. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन्स के बारे में. ये बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विथ योर बुक्स. अगर आप लोग को नोट्स चाहिए देन डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ऑल्सो मेक सम नोट्स ऑल्सो. सो देर आर टोटल 5 हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट. नंबर 1 इज ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक एसिड एंड नंबर 5 इज इथाइलिन. तो इनमें से जो फर्स्ट 3 हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, they are known as growth promoters hormone, that is they helps in the growth. और जो बाकी के जो 2 हार्मोन है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, they are known as growth inhibitors. So first of all we are going to discuss about the growth promoters hormone auxin. तो ये auxin जो नाम है this was given by a scientist named F.W. Went in the year 1928. जिसका मतलब क्या होता है? ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रो. ठीक है, तो नाम जब इसका ग्रो है दैट मीन्स ये ग्रोथ में ही हेल्प करता है, इसलिए तो हम लोग इसको ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन बोलते हैं. तो ये अब ये ग्रोथ कहाँ होता है प्लांट का? मेनली कहाँ होता है? टिप्स में होता है ना. टिप ऑफ द रूट्स, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द स्टेम्स, टिप ऑफ द लीव्स. तो ये बेसिकली टिप्स में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है ग्रोथ में. मतलब ये कैसे ग्रोथ में हेल्प करेगा? इलोंगेट करेगा. सेल का जो साइज है ना वो इलोंगेट करने में हेल्प करता है. अब अगर सेल इलोंगेट होगा तो सेल का लेंथ इंक्रीज होगा. ठीक है, तो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा. इलोंगेशन होना मतलब इलोंगेट होगा. अगर ये सेल का साइज सपोज ये है, अगर सेल इलोंगेट हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है. तो अगर एक सेल हर एक सेल पे ये एक्ट करता है और सेल का साइज जो है इलोंगेट करता है, दैट मीन्स सेल जो है वो इलोंगेट करेगा और सेल इलोंगेट करेगा, उसकी वजह से जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा प्लांट.
Now we will see the function of auxin. तो auxin helps in the growth of stem, roots. It helps in fruit elongation. It helps in increasing the length of the plant. All right. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है ऑक्सिन का वो क्या होता है? ग्रोथ होता है पहला. दूसरा फंक्शन क्या होगा? लीफ सेनेसेंस डिले करता है. मतलब जैसे सेनेसेंस का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जो देखते हैं प्लांट का लीफ ग्रीन होता है, आफ्टर सम टाइम वो येलो हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है? लीफ जो गिर जाता है, दे फॉल ऑफ, है ना. तो वो बिकॉज क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ एजिंग. फॉलिंग ऑफ लीफ इज ड्यू टू एजिंग. मतलब कुछ समय के बाद होता है ना कि प्लांट्स लीव्स ग्रीन से येलो हो गया, फिर येलो से क्या हो जाता है? दे बिकम वीक. ऑलराइट, देन दे फॉल ऑफ. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस. तो ऑक्सिन क्या करता है? दे हेल्प इन डिलेइंग सेनेसेंस. मतलब एजिंग जो है प्लांट का वो रोकता है और प्लांट का सेनेसेंस अवॉइड करता है. तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एंटी एजिंग क्रीम आता है ना, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं मार्केट में, लॉरियल का एंड बहुत सारे ब्रांड्स का आता है. तो उसमें क्या होता है? दिखाता है ना कि अगर इफ वी विल अप्लाई इट ऑन आवर स्किन तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा 25 के या 30 के ही दिखेंगे. तो उसी तरह से जो ऑक्सिन है इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग क्रीम, बट नॉट फॉर अस बट फॉर द प्लांट्स. मतलब लीफ को ज्यादा दिन तक ये स्ट्रांग रखता है, ज्यादा दिन तक लीफ को ग्रीन रखेगा और अवॉइड करेगा एजिंग ऑफ द लीफ. सो नाउ नंबर 3 क्या है? ऑक्सिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड. मतलब एपिकल बर्ड अगर ग्रो होगा तो ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज एंड द प्लांट विल बिकम टॉलर. ऑक्सिन जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट. हम लोग बहुत सारा प्लांट्स देखते हैं ना, जो हम लोग जैसे अगर स्टेम काट के उसका कट करके लगाएंगे, जैसे रोज का अगर हम लोग को न्यू प्लांट लगाना है तो सीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर हम लोग कोई उसका एक स्टेम का कोई एक पार्ट लेकर अगर हम लोग उसको चाहते हैं कि हाँ चलो ये एक न्यू प्लांट में ग्रो होगा, तो अगर हम लोग उसको फिर से अपने पॉट में या अपने गार्डन में लगाएंगे तो क्या रोज एक न्यू प्लांट बन जाए. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन ऑक्सिन. ये ऑक्सिन वहां पे प्रेजेंट होता है स्टेम में और वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ रूट में. अब रूट फॉर्म होगा तभी तो ग्रोथ होगा ना प्लांट का, तभी तो प्लांट जर्मिनेट करेगा. तो ऑक्सिन हेल्प्स इन रूटिंग, मतलब न्यू प्लांट फॉर्म हो गया. ओके. और जो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन का, दैट इज पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है. पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. मतलब ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना ही आर्टिफिशियली जो है फ्रूट जो फॉर्मेशन होगा. एग्जाम्पल वाटरमेलन हो गया, है ना, बेरीज हो गया. तो इसमें क्या होता है? देखो फर्टिलाइजेशन हो के भी तो फ्रूट फॉर्म होगा. तो अब ये पार्थिनोकार्पी क्यों होता है? पार्थिनोकार्पी क्यों इसका क्या फंक्शन है? तो पार्थिनोकार्पी में क्या होगा? जो फ्रूट फॉर्मेशन होगा ना उसमें सीड्स नहीं होगा. एप्पल में, वाटरमेलन में कितना सारा सीड होता है जो नेचुरली ग्रोन होता है. लेकिन जो पार्थिनोकार्पी से होगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलेंगे हम लोग को. ऐसे फ्रूट्स जो कि पार्थिनोकार्पी से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है उसमें सीड्स नहीं होगा. अब हम लोग वाटरमेलन खाते हैं उसमें इतना सारा सीड्स है, और जो पार्थिनोकार्पिक वाला जो वाटरमेलन है उसमें सीड्स नहीं रहेगा. तो अच्छा है ना, हुई ना ये अच्छी बात? हम लोग वाटरमेलन खाएंगे विदाउट सीड्स. उसी तरह से लाइक टोमेटोज में भी कितने सारे सीड्स होते हैं, और टोमेटोज के सीड्स इज नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे या पार्थिनोकार्पिक जो टमेटोज होंगे उसमें सीड्स नहीं होगा. तो ये हेल्प करता ऑक्सिन. ऑक्सिन हेल्प्स इन द पार्थिनोकार्पी ऑफ फ्रूट्स. मतलब आर्टिफिशियली भी इंड्यूस हो जाएगा, आर्टिफिशियली स्प्रिंकल किया जाता है ऑक्सिन्स वगैरह, जिससे आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पी हो जाएगा. एंड इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट formation of fruits without fertilization. So this was the function of auxin. अब हम लोग नंबर 2 हार्मोन देखते हैं. नंबर 2 is gibberellin. Now gibberellin क्या होता है? This is again
ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये भी ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्लांट के ग्रोथ में ही हेल्प करेगा, जस्ट लाइक ऑक्सिन। लेकिन ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बर्ड्स में, ओके, और सीड्स में प्रेजेंट होगा। तो अगर ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है कौन से एरिया में? इंटरनोड, लाइक दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना प्लांट में, उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो अगर ये वहां पे प्रेजेंट है और वहां पे अगर ये हेल्प करेगा ग्रोथ में, तो इसका मतलब इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब ये प्लांट को टॉल बनाता है। ओके, इसका मेन फंक्शन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिबरेलिन का, वो ये है कि ये प्लांट को टॉल बनाने में हेल्प करता है। प्लांट विल बिकम ग्रो टॉल, है ना। तो आर्टिफिशियली एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रॉफ प्लांट है ना, कोई छोटा सा प्लांट है ड्रॉफ, उस हाइट कम है, तो अगर हम लोग उसमें आर्टिफिशियली जिबरेलिन स्प्रिंकल करेंगे, केमिकली आर्टिफिशियली, तो क्या होगा पता है? वो जो ड्रॉफ प्लांट है वो बन जाएगा टॉल प्लांट में, ग्रो हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। नाउ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, जो ऑक्सिन और जिबरेलिन को एक दूसरे से अलग बनाता है, दैट इज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल इलॉन्गेशन। और दूसरा क्या है? जिबरेलिन ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी, मतलब सीड डोरमेंसी अगर ब्रेक करेगा तभी तो सीड जर्मिनेट करेगा ना, तभी तो न्यू प्लांट फॉर्म होगा और प्लांट का फिर ग्रोथ होगा। नाउ दे ऑल्सो हेल्प पार्थिनोकार्पी, ऑलराइट, और दे ऑल्सो हेल्प इन द एंटी एजिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब दे डिले सेनेसेंस, मतलब ये भी एक्ट करेगा ऑक्सिन की तरह, एंटी एजिंग क्रीम की तरह। ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग एंटी एजिंग क्रीम यूज करते हैं ना, तो प्लांट्स को ये सब चीज की जरूरत नहीं होती है, ये काम कर देता है ऑक्सिन और जिबरेलिन। इसलिए याद रहेगा, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, तो फिर ये याद रहेगा। तो हम लोग तो एक एग्जाम्पल देख लिए कि अगर ड्रॉफ प्लांट है तो उसको कैसे हम लोग लंबे प्लांट या टॉल प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और एक जो फंक्शन है वो है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स होता है ना, सीडलेस ग्रेप्स, तो उसमें सीडलेस ग्रेप्स तो बेसिकली इट्स अ रिजल्ट ऑफ पार्थिनोकार्पी होगा, तो उसमें सीड्स नहीं होगा। बट जो छोटा छोटा फ्रूट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेप्स छोटा है या कोई भी फ्रूट छोटा है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा बड़े साइज में, तो इट इज अगेन वेरी यूजफुल। अगर हम लोग जिबरेलिन इस पे स्प्रेड करेंगे छोटे से फ्रूट्स पे, तो फ्रूट्स का साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है ना, ज्यादा क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो क्या होगा? वी विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग दोज मोर फ्रूट्स, है ना। सो दे ऑल्सो हेल्प इन कमर्शियल पर्पस, ऑलराइट। नाउ जिबरेलिन जो है, दे ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द शेप ऑफ द फ्रूट्स, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ जिबरेलिन, है ना। फ्रूट का शेप जो है वो प्रॉपर रहेगा, अच्छा फॉर्म होगा फ्रूट, तो अगेन दे आर हेल्पफुल कमर्शियली, मतलब कमर्शियली हेल्पफुल करता है जिबरेलिन। ऑक्सिन, पार्थिनोकार्पी इज वन बेस्ट एग्जाम्पल, अगेन इट हेल्प्स इन द एंटी एजिंग, ऑलराइट, इट डिले सेनेसेंस, और क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज एंड इम्प्रूविंग द शेप ऑफ द फ्रूट्स. So these are the some important function of gibberellin. Now the third one is cytokinin. Cytokinin का मतलब क्या होता है? साइटो मीन्स होता है सेल और काइनिन मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी यही होता है इसका, तो ऐसे याद रहेगा, दैट्स इट। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, दिस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1950 बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड स्कुग एंड मिलर। ये याद रखना है, ईयर याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। नाउ साइटोकाइनिन जो है वो कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स, और वो रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ जाता है? वो जाइलम सेल्स के हेल्प से स्प्रेड होता है। जाइलम सेल जो है दे हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन प्लांट्स, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द दिस साइटोकाइनिन हार्मोन। थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करेगा।
अनलाइक जेबरलिन और ऑक्सिन। जेबरलिन और ऑक्सिन सेल डिवीजन में हेल्प नहीं कर रहा था, ओके। हालांकि साइटोकाइनिन इज ऑल्सो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, है ना। ऑक्सिन, जेबरलिन, दे आर ऑल्सो ग्रोथ प्रोमोटर्स, लेकिन साइटोकाइनिन इज द ओनली हार्मोन दैट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, मतलब जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ऑलराइट, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर इन द ईयर 1950, ये याद रखना है। नाउ लाइक साइटोकाइनिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस इन द टिप्स ऑफ द रूट, रूट में होगा प्रोड्यूस, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वो स्प्रेड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा साइटोकाइनिन पूरे प्लांट्स में। और लाइक जो साइटोकाइनिन है क्योंकि वो डिवीजन में हेल्प करता है, तो वो भी प्लांट ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा है, लेकिन ऑक्सिन और जेबरलिन डिवीजन में हेल्प नहीं कर रहा था। वो लोग भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, लेकिन बाय इलोंगेटिंग, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ दिस सेल। लेकिन साइटोकाइनिन जो है इट इज नॉट इंक्रीजिंग द लेंथ, ओके, बट इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन एंड जेबरलिन। ठीक है, नाउ साइटोकाइनिन ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, मतलब सीड डोरमेंसी ब्रेक होगा तभी तो जाके सीड जर्मिनेट होगा, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। like auxin and gibberellin, cytokinin also helps in the leaf senescence, delaying leaf senescence. All right, it also acts as an anti-aging, it has anti-aging property, मतलब senescence delay करता है। और जो साइटोकाइनिन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन क्लोरोफिल, मतलब ये क्लोरोफिल होगा तो फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल। चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि साइटोकाइनिन जो वो प्रेजेंट होता है रूट टिप्स में, ऑलराइट, और एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होगा, दे आल्सो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो एंड दे हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। ऑलराइट, ये डिफरेंस है ऑक्सिन, जेबरलिन और साइटोकाइनिन में, और ये बस थोड़ा सा फंक्शन है as already discussed. Now the third hormone is cytokinin. This was discovered by a scientist named Skug and Miller in the year 1950s. तो जो साइटोकाइनिन है it is also a growth hormone like auxin और जेबरलिन की तरह, it also helps in growth, so it is also known as a growth promoter hormone. लेकिन जो ऑक्सिन और जेबरलिन है ये सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा था, मतलब सेल का साइज इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, तो प्लांट को टॉल बना रहा था। लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो इन दोनों से अलग है, क्योंकि साइटोकाइनिन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का मतलब ही होता है, साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब डिवीजन, दैट मीन्स इट विल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लेकिन नॉट इन इलोंगेटिंग बट बाय डिवाइडिंग द सेल। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन जो है वो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, तभी तो सीड जर्मिनेट करेगा ना जब डोरमेंसी ब्रेक होगा तो। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। एंड व्हाट एल्स, इट हेल्प्स इन द it is present in the embryo, it is present in the roots of the plant जहाँ पे डिवीजन होता है, and it also help in delaying the senescence, just like जेबरलिन और ऑक्सिन की तरह साइटोकाइनिन भी क्या करता है, senescence delay करता है, मतलब they act as an anti-aging property होता है साइटोकाइनिन का। ठीक है, so these are some important function of cytokinin, and they also promote the chlorophyll synthesis that helps in the formation of food in the plant, that is photosynthesis में भी help करेगा। So this was the function of cytokinin. Now the number 4th hormone is ethylene. अब ethylene is the only hormone that is gas. ठीक है, टोटल 5 हार्मोन है ना, ऑक्सिन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आर ग्रोथ इनहिबिटर्स, लेकिन इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन दैट इज गैस। ओके, अब ये कहाँ होता है, फ्रूट्स में ही रहता है, ये फ्रूट्स में ही प्रोड्यूस होता है और फ्रूट्स में ही रहता है इथाइलिन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इथाइलिन का वो है इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकने में हेल्प करेगा, तभी तो हम लोग फ्रूट्स खाएंगे ना, कच्चा फ्रूट तो खाएंगे नहीं।
और ये जो डेवलप किया था दैट कि ये इथाइलिन गैस होता है फ्रूट्स में बाय साइंटिस्ट नेम्ड आर गेन. ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट इथाइलिन इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स. तो इथाइलिन हम लोग देखते हैं ना फ्रूट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रूट्स, एक फ्रूट पका हुआ है लाइक बनाना है, 5-6 बनाना एक बास्केट में या 5-6 ऑरेंजेस है, ओके, उसमें से कोई एक फ्रूट जो है वो राइप है, तो क्या होगा कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि पूरा फ्रूट जो है वो धीरे धीरे पक जा रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पका हुआ फ्रूट है पहले से वो एक गैस रिलीज कर रहा है, इथिलीन. तो जो इथिलीन गैस है वो गैस तो क्या होता है, एक जगह पे तो रहता नहीं है, वो हर जगह पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है. तो एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में भी स्प्रेड हो गया और वो भी जो दूसरा फ्रूट था वो भी पक गया. तो इसके वजह से एक फ्रूट अगर पका हुआ है तो उसके साथ जितना भी फ्रूट है वो पक जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन इथिलीन. ओके, तो ये इथिलीन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन वर्ड में तो डेफिनेटली आता ही है एग्जाम्स में. So this is a very important function of ethylene that it helps in the ripening of fruits. और क्या हेल्प करता है? It also helps in the flowering of certain plants like mango. Alright. तो इथाइलिन जो है वो सबसे डिफरेंट हार्मोन है क्योंकि it helps in the ripening. Alright. Now इथाइलिन also helps in the process of senescence. मतलब जो पहले हम लोग जो हार्मोन्स पढ़े थे, तीनों हार्मोन था जो भी, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये लोग क्या कर रहा था? दे वर हेल्पिंग इन डिलेइंग द सेनेसेंस, मतलब एंटी एजिंग क्रीम की तरह काम कर रहा था. बट ये जो इथाइलिन है ये ऑपोजिट है, ये हेल्प कर रहा है सेनेसेंस में, मतलब प्लांट के एजिंग में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो ये डिफरेंस याद रखना है हम लोग को. नाउ इथाइलिन का यूज कहाँ होता है? लाइक अगर राइप करना है फ्रूट को पकाना है तो कमर्शियली इथाइलिन यूज होता है. इथाइलिन अगर स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा? फ्रूट जो है वो अपने आप ही पक जाएगा. नाउ नंबर 5th वन इज एब्सिसिक एसिड. दिस इज अगेन जस्ट लाइक इथाइलिन, ये भी जो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. ठीक है, नाउ नाम जो एब्सिसिक है तो हेल्प भी करेगा एब्सिशन ऑफ लीव्स में. एब्सिशन इनका क्या मतलब फॉलिंग ऑफ द, जैसे हम लोग ऑक्सिन कहते हैं, ये डिलेज एब्सिशन, मतलब प्लांट्स का एब्सिशन वो करता है. बट जो एब्सिसिक एसिड है ये हेल्प करता है एब्सिशन में. मतलब क्या होगा? प्लांट लीव्स वो ग्रीन येलो होगा और फिर गिर जाएगा, फॉल ऑफ. तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ऑलराइट, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द सीड्स तो वो सीड जर्मिनेट होने नहीं देगा. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट जहाँ पे बहुत कम पानी है, ड्रॉट कंडीशन में, अगर सीड्स में प्रेजेंट है एब्सिसिक एसिड तो क्या होगा? प्लांट विल नॉट ग्रो, सीड विल नॉट जर्मिनेट. सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा. लेकिन अगर वहां पे अगर बारिश होता है, इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, तो क्या होगा? एब्सिसिक एसिड रिमूव हो जाएगा और फिर कौन सा हार्मोन काम करेगा? जिबरेलिन विल एक्ट एंड इट विल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इट हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एब्सिसिक एसिड जो है वो अवॉइड कर रहा है सीड जर्मिनेशन. ओके, इट इज मेकिंग डोरमेंट. लेकिन जब वो रिमूव हो जा रहा है तो फिर एब्सिसिक एसिड विल एक्ट एंड इट विल हेल्प्स इन द ग्रोथ. तो इसलिए ड्रॉट कंडीशन में क्या होता है? जर्मिनेट नहीं होता है. लेकिन जब रेन शुरू हो जाता है, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, देन द प्लांट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड जर्मिनेटिंग. ऑलराइट, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है एब्सिसिक एसिड? वन इंपॉर्टेंट प्लेस इज इट इज प्रेजेंट इन स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड इट हेल्प्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. मतलब स्टोमेटा तो लाइक पोर्स होता है ना लीव्स में, क्या होता है? इट हेल्प्स इन क्लोजिंग द स्टोमेटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस. तो अगर ये पोर्स स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो फिर प्लांट का क्या होगा? वाटर लॉस नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड.
which means कि अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो water loss will be less. So that's it about the hormones of the plant. यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है बहुत अच्छा सा. You can just go through it once. All right. So now we are going to end the chapter, end the class over here.